5 एब्स एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं जिसको आपको वर्कआउट के साथ में मर्ज कर लेना है। वर्कआउट करिए और 5 एक्सरसाइज भी करिए तो आपका जो टमी है वो फ्लैट होने वाला है। टमी में एक अच्छा आपका शेप आ जाएगा, जो 6 पैक 4 पैक वाली जो बात आती है। यदि आप इसको प्रॉपर करते हैं वर्कआउट के साथ में कंबाइन करके तो आपको वो भी अचीव हो जाने वाला है। रेगुलर करेंगे तो, यदि कभी कभार करेंगे तो नहीं। तो आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करिए। 5 एक्सरसाइजेज है, देख लीजिए आपको कैसे करना है। तो जैसे आपको एब्स यदि चाहिए तो थाइस बट से रिलेटेड आप वर्कआउट करिए, लंजेज और स्क्वाट्स वगैरह करिए और इसके साथ साथ चेस्ट के एक्सरसाइजेज करिए, आर्म्स के एक्सरसाइज करिए। चलिए फिलहाल आप देख लीजिए कि आपको करना क्या है। तो इस तरह से दोनों नी को ऐसे ज्वाइन कर लेना है, फीट को ज्वाइन कर लेना है और एक साइड में आप ऐसे ट्विस्ट कर लीजिए। और इसके बाद दोनों हाथ को सिर के नीचे लाना है और फिंगर से सिर्फ सिर को टच करना है। आपको पुल नहीं करना है, सिर्फ आपको एक सपोर्ट के लिए रखना है। देखिए, एक्सेल करना है माउथ से, मुंह से एक्सेल करना है। एक्सेल करते हुए ऊपर आएंगे और टमी को जो है वो इंगेज करके रखेंगे, बेली को जो है खींच करके पेट को अंदर की तरफ। और ऐसे आपको 20 टाइम्स करना है। 20 टाइम करने के बाद 5 सेकेंड्स के लिए आपको होल्ड भी कर लेना है। होल्ड, एक्सेल, होल्ड, 4 5 और ऐसे ही आपको रिपीट करना है दूसरे साइड में। ऐसे आप दूसरे साइड में कर लीजिए और फिर से आपको 20 टाइम करना है। यदि 20 टाइम वन टाइम में आपसे नहीं होता है एक सेट में, तो आप चाहे तो इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं 2 सेट में, 10-10 का 2 सेट बना लीजिए। यदि वर्कआउट आपका कम हुआ है तो आपको 20-20 का 2 सेट कर लेना चाहिए। यदि आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो 20-20 का 2 सेट कर लीजिए। और जब ऊपर आ रहे हैं तो जो फेस है ऊपर की तरफ रहेगा। और 20th करने के बाद आपको 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर लेना है। और दूसरा एक्सरसाइज है हमारा, आपको आर्म्स को ऐसे टी शेप में रख लेना है। टी शेप में रखने के बाद दोनों पैर को ऐसे उठा लीजिए, 90 डिग्री पर उठाने का कोशिश करना है, ऐसे नहीं, ऐसे पूरा 90 डिग्री पर आप उठा लीजिए और टमी को फिर से अंदर की तरफ खींच लीजिए। और एक्सेल करते हुए लेफ्ट और इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे और ऐसे 20-20 ईच साइड आपको रिपीट करना है। जब नीचे जा रहे हैं तो ये जो शोल्डर है आपका फ्लोर पर ही रहेगा, फ्लोर से लग कर ही रहेगा। आपको फ्लोर से शोल्डर ऊपर नहीं उठाना है। इस तरह से इनहेल करते हुए सेंटर में, एक्सेल करते हुए और टमी को कंटिन्यूअस इंगेज रखेंगे। बॉडी फ्लैट रहेगा ऑन द फ्लोर। और जब नीचे जा रहे हैं तो फ्लोर पर रेस्ट नहीं करिए, फ्लोर को आपको आधे इंच से ऊपर ही रखना है, रेस्ट नहीं कराएंगे। तो इस तरह से आपको 20 इस साइड करने के बाद जो लास्ट वाला है आपको वैसे 5 सेकेंड्स होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 और ऐसे ही दूसरे साइड में आप 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 फिर सेंटर में आ जाइए। तो ये दूसरी एक्सरसाइज थी। और तीसरी एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, इस तरह से लेग को स्ट्रेट रखना है ऐसे। और इसमें चाहे तो एक बार बाहर की तरफ हाथ रखिए और एक बार अंदर की तरफ। तो ऐसे आपको इसका भी 20 टाइम सेट कर लेना है। एक बार अंदर कर लीजिए, एक बार बाहर, यदि चाहे तो हर बार अंदर ही कर लीजिए। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। आपको थोड़ा सा वेरिएशन चाहिए तो वो चेंज कर सकते हैं। और 20th करने के बाद आपको एक्सेल करके ऊपर की लिए रोकना है 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। चौथी एक्सरसाइज के लिए आप ऐसे बैठ जाइए, हथेली को मिला लीजिए, एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए राइट साइड में, इनहेल करते हुए सेंटर, और टमी को खींच कर रखिए, मुंह से सांस छोड़ते रहिए।
और ऐसे 20 करने के बाद आपको होल्ड कर लेना है। 1 2 3 4 5 और अदर साइड में 1 2 3 4 5। तो 4th एक्सरसाइज। अब 5th एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, नी को बेंड कर लीजिए, गैप इक्वल टू शोल्डर रखिए और हाथ को फिर से सिर के नीचे लगा लीजिए। आई जो है सीलिंग की तरफ रहेगा। टमी को पुल करके रखना है, पेट को अंदर खींच करके रखिए। और लास्ट में 20 करने के बाद आपको 5 सेकंड्स के लिए ऐसे होल्ड कर लेना है। तो ऐसे आप 5 सेकंड्स होल्ड करने के बाद और जो भी आपने वर्कआउट किया है वो तो किए ही हैं। तो इन जो 5 एक्सरसाइजेज का है सेट चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, 20-20 का 2 सेट कर सकते हैं। यदि बिगनर हैं, शुरू में कर रहे हैं, स्टेमिना नहीं है, अभी इतना स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हुआ है, तो 10-10 का 2 बार कर लीजिए। 10 तो एटलीस्ट करिए ही करिए, तभी जाकर उसका आपको रिजल्ट दिखेगा। यदि आप वेट लॉस को लेकर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सिर्फ एक्सरसाइज से वेट लॉस नहीं होने वाला है, आपको डाइट को भी फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ एक्सरसाइज से करने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और वर्कआउट का टाइम भी बढ़ेगा। और यदि आप डाइट के साथ में जाते हैं तो हेल्थ भी मेंटेन होगा और इसके साथ साथ जैसा आप बॉडी चाहते हैं वैसा आप बना सकते हैं। हर तरह से आपका जो फिटनेस है वो इम्प्रूव होना चाहिए। सिर्फ फिजिक को ही ध्यान नहीं दीजिए कि सिर्फ बॉडी अच्छा देखने में हो जाए। ऐसा यदि बना भी लेंगे तो भी आप जो ओवरऑल आपका गोल है वो अचीव नहीं होगा। तो इसलिए वो सारे पर्सपेक्टिव पर आपको ध्यान देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।